आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं सोनी कुमार पिंटू। ग्राम श्री पुरस्कार का आयोजन यह लहवर फरना गांव में हुआ है, बड़का लहवर गांव में हुआ है। जो बच्ची टॉप 10 बिहार में जो टॉप 10 मैट्रिक परीक्षा में इसमें 7वां स्थान इनका आया है। उस दिन डीएम साहब भी लोगों शायद सम्मानित किए थे, वो सब भी खबर हम लोग चलाए थे। बड़े मैंने खुशी की बात है कि ग्राम स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ग्राम में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह से उत्सुक है कि हमारे ग्राम में इस तरह से हो रहा है। सबसे पहले हमें जो बच्ची अभी 7वां स्थान प्राप्त की है, तो एक चीज अभी यहाँ चर्चा जो चल रहा था उसमें एक बात और आ रहा था कि जैसे कि अंग्रेजी को लेकर के हमारे भाई साहब बता रहे थे, हिंदी के बारे में बता रहे, सरकारी स्कूल के बारे में बात हो रहा था, प्राइवेट स्कूल के बारे में बात हो रहा है। तो हम तो यही देखे हैं कि हमारे गांव में भी ऐसा हुआ है कि हमारे गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कई वो दरोगा हो चुके हैं। लेकिन अब आजकल हम देखते हैं कि शहर में रह करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लोग चपरासी का भी फॉर्म बढ़िया से फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो पढ़ना चाहे तो कहीं भी पढ़ सकता है, इसका बाध्यता नहीं है। और रह गई अंग्रेजी और इसकी बात जो चल रही थी, तो मैं एक चीज जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि आज अंग्रेज चले गए, भाषा अपना छोड़ गए, उसको पकड़े हुए हैं हम। लेकिन अभी सरकार का भी ध्यान जा रहा है हिंदी की तरफ। तो अंग्रेजी के बारे में मैं बता दूं कि अंग्रेजी का वर्णमाला जो है शुरू होता है ए से, एप्पल से शुरू होता है और जेड फॉर जेब्रा पर जाकर खत्म होता है। तो माने आप पढ़ाई का शुरुआत देखिए, एप्पल फल से शुरू करके आपको जानवर बना देता है। अब वही यदि हिंदी की बात करें तो क से कमल से शुरू होता है, फूल से शुरू होता है और ज्ञ फॉर ज्ञानी बना के आपको छोड़ देता है। अब हम तय यही कर ले कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले उनके पिताजी से बात करेंगे कि आपकी लड़की जो 7वां स्थान बिहार में प्राप्त की है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमको। अपने आपके द्वारा जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपके गांव में हैं, चाहे आपके हम जो भी लड़के हैं, उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई की तरफ किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? चाहे आपकी बच्ची जो है, बच्ची को पढ़ाने के लिए आपने क्या क्या किया, कौन सा ऐसा चीज है जो कि मान लीजिए बोर्ड की परीक्षा में तो बहुत से लड़के हैं, लेकिन कि आपकी बच्ची जो 7वां स्थान की है, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहा था? देखिए, ऐसा है कि प्रयास तो मेहनत तो हर एक चीज में करना पड़ता है जी, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज हो। लेकिन एक जो विद्या है, विद्या दायनी को या सरस्वती माता को जो सम्मान पूर्वक आदर देता है, उस बच्चे को विद्या आएगी। ठीक है, तो ये है कि हम विद्या को मानते हैं और हमारा फोकस मेन विद्या पे ही रहता है, अन्य चीज़ों के अलावा। और इस गांव में मतलब कि बहुत खुशी की बात है कि ये गांव में जितने भी सदस्य यहाँ पे सम्मिलित हुए, सम्मानीय सदस्य, हमको बड़ी खुशी हुई कि विद्या के क्षेत्र में अपना गांव विकास करे। इसके लिए अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगे और गांव को विद्या के क्षेत्र में विकास लेकर के जाएंगे। एक चीज और जानना चाहेंगे, आपकी बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल का क्या नाम था? ये उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बड़का लहवर फरना। अच्छा, शुरू से शिक्षा उसी स्कूल में हुआ? नहीं, ये 8वीं का स्कूल है। ये हम लोग जयपुर में 8वीं के बाद 8वां क्लास के बाद वो सरकारी स्कूल में जो पढ़ती थी। आप अपना परिचय बता दें। हमारा नाम मनोज कुमार पांडे, पूज्य श्री दिनेश कुमार पांडे। और तो आपके पिताजी हैं। आपके बाबा, आपसे हम बात करना चाहेंगे, आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहेंगे कि पहले के जमाने में जो शिक्षा, बच्चे जो स्कूल में जाते थे, पढ़ाई होता था, अभी बच्चे पढ़ रहे थे, लड़के लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन आपकी पोती जो है ये 7वां स्थान प्राप्त की है, आपको कैसा लग रहा है? क्या इसको क्या चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? और आगे बढ़े और आगे उन्नति करे। गांव में जो स्कूल का स्तर है, जो सरकारी स्कूल में जिस तरह की पढ़ाई हो रहा है, शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो बेहतर से बेहतर शिक्षा लड़के प्राप्त करें। इसके लिए आप ग्राम स्तर पर क्या चाहते हैं कि और क्या होना चाहिए कि ताकि और बच्चे विकास करें? वो लड़के मेहनत करे, अपना पढ़ाई ठीक से करे। ठीक है, अपना नाम बता दें। दिनेश कुमार पांडे। अब हम जो लड़की के माता जी हैं उनसे बात करेंगे कि आपकी लड़की जो है 7वें स्थान पर पूरे बिहार में 7वां स्थान प्राप्त की है।
आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चाहते हैं कि इससे बेहतर आगे जो पढ़ाई करे और मेहनत करे, अच्छा ले आए। इसके लिए तो हमारे ग्राम के जितने लोग सरपंच साहब सब लोग बैठे हैं, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब बच्ची जहां तक पढ़ना चाहेगी वहां तक पढ़ाएंगे, जो इसको किताब का जरूरत होगा देंगे। लेकिन आपके तरफ से एक छोटा सा बात हम कहना चाहेंगे कि माता पिता का आशीर्वाद ही बच्चों के लिए काफी होता है, तो आपके तरफ से आशीर्वाद स्वरूप इनको क्या मिलना चाहिए? आशीर्वाद स्वरूप हम तो यही कहेंगे कि खूब मेहनत करें, खूब इनके लगन है भी अंदर से, और हम देखते हैं पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं इनकी, बस सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई नाम। अच्छा, आप छोटी बहन हो? नहीं, हम इनसे बड़े हैं। बड़े हैं, लग तो नहीं रहा है। छोटी बहन। चलो, मैंने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी इसका ध्यान है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये कहते कि हम देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं तो शायद उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि घर में सबसे छोटे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ सीधा उल्टा दिखाई दे रहा है। कैसा महसूस हो रहा है आपकी बहन जो इस तरह से टॉप आई है? हम बहुत खुश हैं, और हमने जितना मेहनत किया था इस पे, और इसने जितना मेहनत किया था उसका फल मिला है। और ये आगे जो करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, इसने अपना सपना देखा है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपना सारा प्रयास दे रही है, रात दिन पढ़ती रहती है। सोने में भी जितना वक्त देती है, मतलब जितना नॉर्मल इंसान को लेना चाहिए उससे कम देती है, सोती कम है और बात सुनती है सबकी। तो हमें अच्छा लगता है, हमसे जो भी हेल्प हो पाता है हम करते हैं, और शिक्षकों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जिन टीचर ने इनका साथ दिया है, अब तक भी स्कूल वाले टीचर हैं, चाहे जहाँ पे क्रैश कोर्स करने गई थी, उन्होंने बहुत साथ दिया है। घर पे टीचर्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हमारी बहन ने इस तक पहुँच कर लिया कि हम आज किसी टीचर के सामने खड़े हो पाए। परिचय दीजिए अपना। हमारा नाम आरती पांडे है, और हम इसकी बड़ी बहन। एक चीज यहाँ जरूर हम कहना चाहेंगे कि कहा गया है कि आगे जो जैसा बैल चलेगा बैल उसी तरह से हल भी चलेगा, लेकिन यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है। हल ही सीधे रास्ते पर जा रहा है, लेकिन इन लोग का जो सहयोग इसके प्रति रहा है, बच्ची के प्रति रहा है, ये सराहनीय सहयोग है। पूरे परिवार का जब तक एक सेंटिमेंट लगाव नहीं किसी के प्रति होगा, जैसे कि इसकी काबिलियत को इन लोगों ने पहचाना, ये सबसे बड़ी बात है। हर घर में बच्चे राइज करते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत को गार्जियन नहीं पहचान पाते हैं, और बच्चा कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वो देखा गया है कि हस्तकला उसके अंदर है, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको वकील बनाना है, तो उसी तरह से पढ़ाई करवाते हैं, तो उसकी प्रतिभा दमन हो जाती है। लेकिन इन लोगों के द्वारा जो इनकी प्रतिभा को समझा गया है, इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से गार्जियन को भी सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अब हम बात करेंगे कि आपके जो 7वां स्थान आपके द्वारा लाया गया है पूरे बिहार में टॉप 10 में, तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, और हम चाहते हैं कि 10th में जो भी पोजीशन रहा है, 7th पोजीशन, 12th में हम चाहेंगे कि इससे और बेस्ट करें, बिकॉज हमारा जितना भी एफर्ट्स रहा उससे तो 7th रैंक कम ही आया है, लेकिन हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, इसके लिए हम भी बहुत खुश हैं। इस तरह की प्रेरणा जागृत आपके अंदर से कहां से होता है कि इस तरह से जो आपका स्थान जो टॉप आया है, सबसे इसमें इसका जिम्मेवार किसको मानती है कि किसके बदौलत ऐसा हुआ है? हमारे पेरेंट्स और हमारी सिस्टर्स, तो हमारी मेहनत की बात करें तो मेहनत तो देखिए, मेहनत हमें ही करना है एट द एंड, और टीचर्स हो चाहे पेरेंट्स हो, उनका अगर आशीर्वाद रहेगा और पूरा गाइडेंस रहेगा तो एक स्टूडेंट जरूर आगे बढ़ेगा, हम ये मानते हैं। अपने उम्र की बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से अगर टीचर का अगर वो बात माने, अगर वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में आगे बढ़े, किसी के कहने पे अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम तुम इसी फील्ड में जाओ, फोर्स दे रहे हैं, तो उसको जरूरी नहीं है कि माने, क्योंकि इंटरेस्ट इतनी बड़ी चीज है ना कि अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे आगे तो आप जरूर सक्सेस कर पाएंगे। कि एक तरफ गुरु की बात को ही मानना चाहिए, बोला भी गया है कि गुरु जो कहते हैं बच्चों के अच्छे के लिए कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि गुरु भी बच्चे के टैलेंट को नहीं पहचान पाते हैं और उनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है दूसरे में। जैसे अभी इस बच्ची के द्वारा बताया गया कि आपका जो हुनर है, आपका जो कला है, उसको गार्जियन से मनवाना, गार्जियन के प्रति, जैसे कि एक चीज हम कहना चाहेंगे कि लड़का को जब क्रिकेट खेलने का मन होता है तो अपने पिताजी के पास घूरते रहता है कि बैट कैसे खरीदा जाए, तो वो अपनी बात को इस तरह से रखता है, पिताजी इस बार टॉप करेंगे, ऐसे करेंगे ताकि अब,
तो ये एक अद्भुत कला है बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर, और बच्चियां टॉप कर रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। जब माना भी गया है कि शक्तियां जो है बच्चियों के पास है, महिलाओं के पास है, क्योंकि देख लीजिए दुर्गा को देखिए शक्ति का प्रतीक माना, सरस्वती को विद्या का प्रतीक माना, सारी जो चीजें काली है ये सब इन्हीं लोगों के पास है। ये लोग कहा गया है कि थोड़ा सा मेहनत करे तो बच्चों से आगे बढ़ना इन लोग के लिए मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि सारी शक्तियां इन लोग के पास है। अंत में एक सवाल करेंगे कि पढ़ाई में जो आपका स्थान आया, जो कुछ दिया, ये तो सबको दिख रहा है कि मेहनत के बल पे है। परेशानी कहाँ कहाँ आती है? परेशानी तो जरूर आती होगी इस तरह के काम करने में, पढ़ाई में, स्कूल जाती हैं, आती है, कुछ परेशानियां भी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। परेशानियां सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम था। गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन हमने जो पेपर दिया है वो इंग्लिश में दिया है। सो इंग्लिश हिंदी बुक्स भी अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत आया। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, चाहे टीचर्स के सपोर्ट के थ्रू, हमने इसको ओवरकम कर लिया, फाइट कर लिया और 7th पोजीशन पे हैं आज। इससे अगर और बेस्ट करते तो अच्छा। आगे भविष्य में क्या इच्छा है? आगे हमें नीट क्रैक करके मेडिकल भी फील्ड में जाना है। परिवार बहन लोग का सहयोग हाँ पूरा मिल रहा है? हाँ, सब सपोर्ट कर। तो आप डॉक्टर बनिएगा तो इन लोग के बारे में क्या सोचे हैं? डॉक्टर बनेंगे तो सबसे पहले सोचे कि अपने गांव के लिए और कुछ अच्छा करें, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, दूर जाना पड़ता है। हाँ, तो इसके लिए हम सोचे हैं कि हम गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकते। परिचय दे देना। सलोनी पांडे, फादर मनोज कुमार पांडे, मदर पूनम देवी। चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि इस बच्ची के द्वारा जो बात बताया गया, जो भी टॉप 10 में था, सभी लोग जानते हैं, डीएम साहब के द्वारा भी इन लोगों को टॉप 10 में जो बच्चे आए थे उनको सम्मानित किया गया था। तो एक चीज जो लास्ट में इस बच्ची के द्वारा बताया गया कि डॉक्टर बनने के बाद मेरा फोकस रहा कि परिवार के लिए क्या कीजिएगा। उससे पहले इस बच्ची के द्वारा बताया गया कि हम गांव में वैसे बेहतर सुविधा प्रदान करेंगे जो कि आज लोगों को दिक्कत हो रहा है। अभी रात में किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है तो उसके लिए परेशानी हो रही है। इसको लेकर के इस तरह की इच्छा यदि इस बच्ची के अंदर है तो ये सराहनीय प्रयास है, सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो इसने इस तरह का किया। कैमरामैन संदीप कुमार सिंह के साथ मैं अश्वनी कुमार पिंटू, भोजपुर आरा सिने आजकल सिने इंडिया टीवी के लिए। धन्यवाद।